सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सभी बढ़िया होंगे। आई एम ऑल्सो फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। बोर्ड पर देख के थोड़ा सरप्राइजिंग है कि अभी तक हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। या स्टूडेंट, बट अकॉर्डिंग टू पैप हमें एक सिलेबस प्रोवाइड किया गया है कि जो चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है वो अभी नहीं, हमें बाद में पढ़ाना है। तो टेंशन नहीं करनी है, जितना पढ़ लिया अच्छा ही है, हमने बहुत सारी चीजें उसमें सीखी हैं। बट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस फॉर दिस मंथ वी हैव अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, चैप्टर नंबर 9 ये हमारे पास है सोल्व करने के लिए। हमें इसको पढ़ना है, चैप्टर नंबर 9 बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो अब हम बच्चों स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज चैप्टर नंबर 9। जो 4 चैप्टर नंबर पिछला चैप्टर है, जहां तक उसको कर लिया है वहां तक अपने होमवर्क कॉपी में करके रखें। जब हम उसको कराएंगे तो हम जहां से छोड़ा है उसके बाद से कराएंगे, शुरू से नहीं कराएंगे, है ना। सो लेट्स स्टार्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज हमें पढ़ना है। तो व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर आइडेंटिटीज क्या है, वो सब क्या, उस पर आज हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स today's class with this chapter. What are expressions? First question is that, remember last time इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, expressions और equations में difference। तो expressions क्या है, यहाँ देखिए, in earlier classes we have already become familiar with what algebraic expression, algebraic expressions क्या होते हैं। फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं। algebraic expressions का एग्जाम्पल है x+3, ओके, x+3, 2y - 5। बच्चों आप पहले आपने पढ़ा कांस्टेंट, जैसे 1 2 3 0 -3/2, कोई भी नंबर, इनको हम पढ़ते हैं कांस्टेंट। क्या पढ़ते हैं इनको? कांस्टेंट, एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर जो होता है कांस्टेंट पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपने सीखा, क्या सीखा कि कांस्टेंट के बाद में आता है वेरिएबल। आपको याद होगा वेरिएबल्स, है। वेरिएबल एक नया नाम आता है। वेरिएबल नथिंग बट क्या है ये, स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट के जो आपने स्मॉल लेटर्स पढ़े हैं वो उनमें इनको लिखा जाता है, जैसे A B C D X Y Z P Q एटसेट्रा, इनको हम वेरिएबल्स पढ़ते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं। उसके बाद आता है एक्सप्रेशंस। अब आप वापस आते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होता है बच्चों? एक्सप्रेशंस होता है कि जो वैल्यूज हैं, एक्सप्रेशंस का मतलब है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट को मिक्स करके, मिला करके विद अरिथमेटिक साइन, विद अरिथमेटिक साइन। किसी को पता है? सबको पता है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। अच्छा, बोल भी रहे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। बच्चों इन चारों को हम बोलते हैं अरिथमेटिक साइन या अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है, साइन, सिंबल, ऑपरेशन। तो विद अरिथमेटिक साइन, समझ में आ गया। अरिथमेटिक साइंस के साथ में जो वेरिएबल कांस्टेंट दोनों लिखे गए हो उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। एक भी हो सकता है, वेदर कि दोनों जरूरी नहीं है एक भी लिखने से, दोनों भी, ज्यादातर दोनों ही होंगे। ये देखो x+3 वेरिएबल कांस्टेंट एक्सप्रेशन बन गया, 2y - 5 एक्सप्रेशन बन गया, 3x², देखो यहां पर कांस्टेंट नहीं लिखा, बस कोफिशिएंट लिखा है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। बोलो दोनों लिखना जरूरी भी नहीं है, साइन आ भी सकता है और नहीं भी, बट इस तरह से वेरिएबल कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन etc, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशंस। समझ में आ गया? ठीक है। अब आती है बारी टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट। तो टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट क्या है, एक एक करके पढ़ते हैं। टर्म्स क्या होती है, यहां देखिए, टेक द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन लिया 4x + y। दिस एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ 2 टर्म्स। कितने टर्म्स से बना है? 2 टर्म्स, दैट इज 4x 5y, दैट इज 4x, तो एक टर्म, सिंगल टर्म होगी। ऑपरेशन आ गया, जैसे ऑपरेशन मतलब प्लस आया, माइनस आया, उन दोनों के बाद अगर फिर कोई नंबर अलग से एक और टर्म वैल्यू लिख दी है, फिर वो दूसरी टर्म हो गई। जैसे यहाँ 4x आया, फिर प्लस आ गया, प्लस के बाद 5 आ गया, तो दूसरी टर्म हो गई, 2 टर्म हो गई। इसके बाद है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों? कोफिशिएंट होता है जब एक टर्म में वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा हो उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। आई रिपीट, किसी टर्म में अ नंबर विद अ वेरिएबल, उस नंबर्स को हम क्या बोलते हैं?
उस नंबर को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ये लिखा है कोफिशिएंट, सिंपल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सिंपल कोफिशिएंट। मतलब या तो कोफिशिएंट ही बोल दो या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है पूरा नाम इसका, मतलब नंबर वाली वैल्यू। तो जैसे इसमें हम देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, इस पर थोड़ी देर में बात करते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है 10 है ना। कोफिशिएंट्स अगर हम बात करें तो इनका कोफिशिएंट 10, इसका कोफिशिएंट 5, इसका कोफिशिएंट -20 और इसका भी माइनस आएगा। और आगे बढ़ते हैं मोनोमियल बाइनोमियल। अब आपने समझ लिया है टर्म्स को काउंट करना, आपको समझ में आ गया। तो मोनोमियल्स एंड बाइनोमियल्स क्या होते हैं आप ये सब अपनी कॉपी पे लिखेंगे इनकी डेफिनेशंस, ठीक है। मोनोमियल बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। तो अब मोनोमियल्स क्या होता है, मोनो का मतलब बच्चों जो मोनो होता है, एक्चुअली मोनो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड मोनो का मीनिंग होता है 1, ठीक है। मोनो का मतलब होता है 1। एक बाय होता है बाय भी एक लैटिन वर्ड है। ये कैसे वर्ड है, लैटिन एक लैंग्वेज होती है। मैथमेटिक्स में आप बहुत सारे लैटिन वर्ड देखेंगे, ज्यादातर लैटिन वर्ड यूज होते हैं। एक बाय होता है, बाय का मतलब होता है 2 लैटिन में। ऐसे ट्राई होता है, ट्राई का मतलब तो जो इंग्लिश में वही है 3, ठीक है। अब आपको समझने में बहुत इजी करेगा बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखो मोनोमियल्स, मोनो मतलब 1, मियल्स मतलब एक टर्म आएगी, ठीक है। मोनोमियल्स ऐसा वो एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी 1 टर्म होंगी। कितनी टर्म होंगी 1 टर्म, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। ये लिखा एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, है ना। बहुत सिंपल सी बात है। फिर बाइनोमियल क्या है अब आप समझ गए होंगे। बाई मतलब 2, कितनी टर्म्स होंगी 2 टर्म्स। एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। 3 टर्म होंगे तो ट्राइनोमियल। ऐसे ही आगे बढ़ता है, इन सबको ही पॉलिनोमियल कहा जाता है। बात समझ में आ गई। ये सारे जितने भी टर्म्स मिला करके मोनोमियल भी पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। कहा ना 1 और मोर टर्म्स, सब भी कितने भी टर्म उसमें हो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल may contain any number of terms 1 or more than 1। पॉलिनोमियल में टर्म कितनी हो सकती है 1 भी हो सकती है और मोर देन 1 भी हो सकती है। तो जैसे एग्जांपल ऑफ मोनोमियल्स, मोनोमियल के एग्जांपल देखो 4x², 3xy मोनोमियल, -7z etc। आगे देखो एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल, दो टर्म होंगी a + b, 4l + 5m एक मोनोमियल, a + 4, 5 - 3xy एक बाइनोमियल, दो तो टर्म है 1 2 इस तरह। एग्जांपल ट्राइनोमियल, तो 3 टर्म होंगे a + b + c, 2x + 3y - 5 3 टर्म्स। ऐसे ही 1 2 3 लिखे होगा, जहां कॉमा लग रहा है वहां आगे शुरू हो जाता है etc। फिर एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल, देखो पॉलिनोमियल्स में 4 टर्म कर लिया है a + b + c d, एक टर्म भी ले लिया जो मोनोमियल है वो भी पॉलिनोमियल है। 2 टर्म भी 2 टर्म्स है देन इट इज आल्सो पॉलिनोमियल। 3 टर्म्स है तब भी पॉलिनोमियल। समझ में आ गया पॉलिनोमियल। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ये आपको समझना है, तभी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और टर्म जो आपने एक्सप्रेशंस पढ़े हैं टर्म्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, तो इनके लाइक अनलाइक जानना बहुत जरूरी है। तो लुक एट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इन सबको आप ध्यान से देखिए 7x 14x -13x 5x² 7y 7xy -9y² -9x -5x। तो अब लाइक टर्म्स इसमें से फाइंड आउट करनी है। लाइक टर्म क्या होती है, लाइक टर्म मैं आपको बता दूं, आप खुद भी फाइंड कर लेंगे। लाइक टर्म्स का मतलब है वेरिएबल मस्ट बी सेम। ऐसी टर्म्स जिसमें वेरिएबल सेम होना चाहिए विद इक्वल पावर, पावर भी सेम हो और वेरिएबल भी। जैसे x है तो दूसरी टर्म में भी x ही होना चाहिए, ऐसा नहीं एक में x है और दूसरी में x² हो गया तो वो लाइक टर्म्स नहीं होगा। समझ में आया। पावर एंड वेरिएबल्स बोथ मस्ट बी सेम, देन दे आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। गॉट इट। तो नाउ यू कैन फाइंड आउट द लाइक टर्म्स। इसने लाइक टर्म्स फाइंड आउट किए हैं। फर्स्ट नंबर पे लिया है 7x 14x -13x आर लाइक टर्म्स। देखो x तीनों में वेरिएबल है 1 पावर के साथ। नंबर्स नहीं देखते हैं 7 14 13, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी टाइप की है 5x² -9x²। तो जो x² वाली है वो दो अलग से लाइक टर्म्स हो गई।
इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों की पावर 2 है, तो वेरिएबल विद सेम पावर। अब आप सोचेंगे कि ये कहां चला गया -9y², इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं। क्यों बताए? इसके जैसा कोई दिख रहा है क्या यहाँ? y² देखो कहीं भी और है नहीं, तो इसके लाइक टर्म कोई भी नहीं है, ये अकेला ही रहेगा। तो नाउ आगे बढ़ते हैं। अब एक वर्ड है अनलाइक टर्म्स, ठीक है, लाइक टर्म अनलाइक टर्म, क्या इसको पढ़ाना है? हाँ, कुछ बोल रहे कि हाँ पढ़ा दो, समझा दो। अरे भाई प्यारे बच्चों, लाइक बता दे, जो लाइक नहीं है वो क्या है? अनलाइक है। कॉमन सेंस वाली बात है ना, जो लाइक नहीं है वो अनलाइक है, मतलब 7x और 5x² अनलाइक है, क्योंकि ये दो अलग अलग तरह के टर्म्स हैं, ठीक है। खुद अपना में दिमाग लगाया करो। नेक्स्ट, लाइक अनलाइक समझने के बाद नीचे वाला एग्जांपल है, आप देखिए ऐड लिखा है, ऐड इसको ऐड करना है, एक एक्सप्रेशन ये है, दूसरा एक्सप्रेशन ये है और तीसरा एक्सप्रेशन ये है, तीन एक्सप्रेशंस को। तो राइटिंग द एक्सप्रेशन इन द सेपरेट रोज, ऐसे रोज वाइज लिखेंगे कॉलम में, विद लाइक टर्म्स वन बिलो द अदर, ये ध्यान देना, विद लाइक टर्म्स वन बिलो द अदर, जो लाइक टर्म्स है वो एक के नीचे ही होनी चाहिए, अलग नहीं। जैसे यहाँ देखो पहले में 7xy है, 7xy, दूसरी में xy कहीं नहीं है, इसलिए इसके नीचे खाली छोड़ दिया, थर्ड वाली में इसलिए खाली छोड़ा, देखो पहला पूरा लिखा। अब दूसरी जब आप लिख रहे हैं तो xy अगर कहीं पहले उसको इसके नीचे लिखना है, तो इसमें xy नहीं है, उसके लिए एम्प्टी रह गया। yz दूसरा इसका देखो yz है, तो इसमें yz कहाँ लिखा है? ये लिखा है, तो उसके ठीक नीचे लिखा ना, लाइक टर्म्स वन बिलो द अदर, इसके नीचे लिखा, प्लस इसके बाद इसमें है zx, तो इसमें जहां zx है वो इसके नीचे लिखा, फिर -4y, भाई y तो इसमें था ही नहीं, वो अलग चला गया। ऐसे ही आप थर्ड वाले को लिखो, xz है इसमें, हाँ उसके नीचे आ गया, फिर yz देखो कहीं है इसमें नहीं, तो थर्ड के लिए खाली जगह रह जाएगी वो। फिर zx देखो इसमें, हाँ zx है, यही है zx या xz कहें, तो -3zx, भाई इसको zx कहें या xz कहें, इसका एक ही मतलब है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसके बिलो में लिख दिया, और इसमें क्या बच गया? +5x अलग रह गया, सबको प्लस कर दिया। प्लस करने से क्या होगा? अब देखो कैसे प्लस करना है, लाइक टर्म्स को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये नोट करके आप लिख लेना, ओनली लाइक टर्म्स कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्टेड, और नहीं। तो 7xy -2xy, तो xy आप ऐसे लिख दीजिए, 7 - 2 कितना हो गया? 5, तो ये माइनस प्लस का 5xy हो गया, ठीक है बच्चों, ओके। दूसरा yz 5yz 4yz, 5 + 4 9yz, -3zx + 9zx -3zx, तो -3zx -3zx + 6zx, और 6zx को +9 में से माइनस करेंगे तो 3zx बचेगा, कितना आ गया? 3zx, ठीक है। 5x ऐसे ही, -4y ऐसे ही, क्योंकि इनका कोई लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए ना किसी से ऐड होंगी ना सब्ट्रैक्ट होंगी, ये इनका एडिशन है। समझ में आ गया बच्चों? Thus the sum of the expression, ये आया, note how the terms -4y, ये कहता है -4y in the second expression and 5x in the third expression, ये दो की बात कर रहे हैं, are carried over as they are, वो जैसी थी वैसे ही रह गई, since they have no like terms in the other expression, उनकी like term नहीं थी, तो जैसे वो थी वैसे की वैसी रही, ना किसी से ऐड हुई ना सब्ट्रैक्ट हुई। अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों सबको, ठीक है। तो अब आप इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे खुद से। आपके लिए है आज 9.1 एक्सरसाइज 9.1, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है, तो टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे पहला है, इसमें टर्म्स बताओ क्या है, 5xyz, तो टर्म्स आपको ऐसे लिख लेना है, सॉरी आपको लिख लेना है टर्म्स, और इसमें कैसे लिखेंगे, या तो कॉलम वाइज लिखेंगे या रो वाइज, मेरे पास रो में स्पेस नहीं है तो मैं ऐसे लिख देता हूं। टर्म्स में पहली टर्म क्या है? 5xyz², ठीक है। दूसरी टर्म क्या है इसकी? दूसरी टर्म हो गई इसकी 3zy, ये आंसर हो गया। इतना इजी। टर्म आइडेंटिफाई करनी है, इसमें एक टर्म ये अलग अलग करके कोमा लगा के लिख देंगे, खत्म हो गया।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. What is question number 2? Classify the following polynomials as monomials, binomials, trinomials. Which polynomials do not fit in any of these three categories? Okay? अभी देखिए इनको क्लासिफाई करना है. जैसे हम कहेंगे पहला, इसका क्या नाम हुआ बच्चों? बाइनोमियल. क्या हो गया ये? बाइनोमियल, क्योंकि इसमें टर्म्स कितनी है? 2. इसको देखो कितनी टर्म है इसमें? ओनली 1. तो इसका ये क्या हो गया? मोनोमियल. ये हो गया मोनोमियल. इसमें कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स. तो जो 4 टर्म्स है तो क्या बोलेंगे इसको? सिर्फ पॉलिनोमियल बोल दो, क्योंकि इसका नाम हमने ना कुछ बताया है ना हमने सीखा. पोलोमियल, पॉलिनोमियल्स. ठीक है, पॉलिनोमियल. इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3. तो इसका क्या नाम हो गया? ट्राइनोमियल. और बोला ना ट्राइनोमियल तक हम नाम देंगे बस. ट्राइनोमियल. बाकी आप खुद से करेंगे. ठीक है, बाकी रो आप खुद से करेंगे कि इनको कैसे फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट, सो लास्ट क्वेश्चन है 3 है ऐड द फॉलोइंग. 3 में आपको क्या करना है बच्चों? इसको ऐड करना है. जैसे अभी पीछे हमने सिखाया तो कैसे ऐड किया, वैसे आप इसको ऐड करेंगे. और अगर इसमें आपको कोई डाउट है, देखो 1 और 2 में तो कुछ नहीं, 1 वर्ड लिख के आंसर होगा. प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 3 है. तो आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे जैसे अभी पीछे समझाया. अगर नहीं होता है, यू हैव एनी डाउट, देन यू शुड आस्क मी. तो फिर आप मुझसे पूछेंगे. थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. स्टे हैप्पी. होमवर्क पूरा कंप्लीट करके चेक कराएंगे. थैंक यू.